Good morning, my dear children. I know you must be eagerly waiting for the second part of the Great Stone Face. Great Stone Face 9th लेसन में आपने किया था। अर्नेस्ट एक छोटा लड़का था, छोटे लड़के से वो यंग मैन बन गया। अब इसमें हम अल्टीमेटली सेकेंड पार्ट में लर्न करेंगे। अब वो मिडिल एज का हो चुका है, ऑलमोस्ट ओल्ड हो चुका है, उसके बारे में अब आके जानते हैं। विल कंटिन्यू द स्टोरी। Many years passed, बहुत सारे साल हो चुके थे। अर्नेस्ट was now a man of middle age. मिडिल एज का मतलब होता है 50 के ऊपर, 60 हो सकता है, मे बी somewhere around that. To his neighbors who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble, hard-working, though thoughtful person. अभी इसके बारे में, अर्नेस्ट के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उनके कैरेक्टर के बारे में, वो साधारण इंसान था, ऑर्डिनरी था। फैमिलियर का मतलब है लोग उनको अच्छे से जानते थे। वो हम्बल था, पोलाइट पर्सन था, बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, दो थॉटफुल पर्सन, बिना सोचे कुछ नहीं करता था, वो बहुत सोचता था। इतने सारे सालों में उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिली थी। और उनका आइडल कौन था, उनका टीचर कौन था? द ग्रेट स्टोन फेस। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी? ओल्ड प्रोफेसी यानी वो लोग जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में क्या, कि बिल्कुल स्टोन फेस जैसा ही चेहरे का एक इंसान आएगा जो नेचर वाइज भी बिल्कुल उसी की तरह होगा, वो लोगों को प्रॉस्परस बनाएगा। वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या ये बात पूरी हुई कि नहीं? चलो जानते हैं अभी इस चैप्टर में। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। द ईयर्स हरीड ऑन, साल बीतते गए, एंड ब्रॉड वाइट हेयर्स be on the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अब क्या हो गया था? ओल्ड एज आने लगी थी, उस पर बाल सफ़ेद होने लगे थे। अर्नेस्ट के झुर्रियाँ पड़ गई थी, फर्रोज ऐसे, यानी हम लोग आइज की तरफ फोरहेड के पास में, चीक्स के पास में सारे फर्रोज पड़ गए थे उनके। He was an old man but not in vain. वो ओल्ड तो था, उनके चेहरे पे डीप लाइंस हो गई थी, फरोज भी हो गए थे, लेकिन ऐसे ही ओल्ड नहीं हुए थे, उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए थे। ही हैड ग्रोन, अभी उनका नॉलेज भी इंक्रीज हो गया था दुनियादारी के बारे में, लोगों के बारे में, बिकॉज ही वॉज अ वेरी हम्बल एंड अ थॉटफुल पर्सन। मोर न्यूमरस and the white hair on his head were his wise thoughts. उनके विचार बहुत ही अच्छे थे, वाइज थे, लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल थे। जब भी लोग उनके पास सलाह लेने जाते थे, he had the correct way to suggest, एक रास्ता भी मिल जाता था। विजडम का मतलब होता है that is something with experience you gain, तो he had gained with experience many things. अब अर्नेस्ट कैसा इंसान था? He ceased to be obscure, unsought for, मतलब undesired. पहले लोग कैसे थे, उसको बिल्कुल जानते पहचानते नहीं थे। अनडिजायर्ड का मतलब है लोगों को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो फेमस बन गए। हैड कम द फेम विथ सो मैनी सीक, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है फेम, और अब अर्नेस्ट को वो फेम मिल चुका था। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, यानी वो वैली के बाहर भी लोग उसको जानने लगे थे। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन एक्टिव मैन, यानी जो बहुत ही एक्टिव थे वो भी उनको जाने पहचाने लगे थे। ऑफ सिटीज़ केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विथ अर्नेस्ट, यानी अर्नेस्ट के साथ बात करने के लिए आने लगे, दूर दूर से लोग उसको मिलने आने लगे। एंड ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और उनको कैसे मिले? वो सिंसियर पर्सन था और एकदम सिंसियरिटी से वो मिलते थे, प्यार से बातें भी करते थे लोगों के साथ में। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन। अगर वो लोग कुछ पूछते थे तो वो अच्छे से जवाब देता था, फिर उनके खुद के दिल में क्या था वो भी वो बताया करते थे। While they talked together, his face would brighten unawareness and shine upon them as with a mild evening light. उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती थी। ही वॉज नॉट अवेयर कि उनके फेस पे इतनी चमक, शाइन अप, और उनके उसका विजडम जो था, उनके टॉक्स थे दैट यूज टू स्माइल
एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे इवनिंग में वो कन्वर्सेशन करते थे, जैसे हल्की सी सनलाइट ब्राइटनेस होती थी, शाम के वक्त कैसा माहौल होता है, बिल्कुल वैसा ही शांत सा माहौल ये पर्सन के अंदर भी था. वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, अर्नेस्ट क्या हो रहा था, बूढ़े हो रहे थे. गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, एक नया पोएट बॉर्न हुआ. बॉर्न इन द सेंस वो ऑलरेडी था, वो वैली में नहीं रहता था, ही वॉज अ पर्सन ऑफ वैली. एंड देन इवन ही यूज्ड टू राइट अबाउट द वैली एंड पोएट्स रिगार्डिंग इट. ही टू वॉज अ नेचर ऑफ द वैलीज बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सिटीज़. अभी ज़्यादातर क्या किया था, वो पोएट था, एक पोएट था, वो भी वो वैली को ही बिलोंग करता था, वहीं पे बॉर्न हुआ था, मगर ज़्यादातर उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ निकाली थी, सिटी में. pouring out his sweet music everywhere, यानी उन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखते थे, उनका मीठा मीठा म्यूज़िक सब जगह फैलने लग गया. कभी भी उन्होंने वो स्टोन फेस को भूले नहीं थे. He never forgot the stone face. For the poet had celebrated it in a poem. उन्होंने एक पोएम में उसको अच्छे से वो स्टोन फेस को डिस्क्राइब भी किया था. The songs of the poet found their way to Ernest. और वो गाने अर्नेस्ट तक भी पोएम पहुंची थी. He read them after his customary toil. कस्टमरी टॉयल यानी रोज का जो काम काज करते थे, वो बैठ के सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, वहाँ पे उसकी कॉटेज डोर के पास एक बेंच था, वहाँ पे बैठ के वो पोएम पढ़ता रहता था. एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, यानी वो माउंटेन को क्यों देखते थे, क्योंकि वहाँ पे स्टोन फेस था. ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस. क्या ये इंसान हो सकता है कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हो. ये लग रहा है मुझे ये वर्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है. शायद ये तुम्हारा मेन पर्सन जिसके लिए वेट कर रहा था, जो तुम्हारा हम शक्ल है, जो तुम्हारे नेचर वाइज मैच होता है, मुझे लगता है ये ज़रूर ये पोएट ही होगा. क्या ये लायक है. द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. ऑफकोर्स वो फेस आंसर नहीं करेगा, सिर्फ मुस्कुरा रहा था. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity in his life. अभी इतने दूर दूर तक चर्चा होने लगे अर्नेस्ट की कि वो पोएट तक बात पहुंच गई और उनको भी इच्छा हो गई कि इनको ये वाइस पर्सन को उनको मिलना है जो इतना सिंपल लाइफ जी रहा है. वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर. एक समर वाले डे में जब वो फ्री हो गए, टाइम निकाल कर वो पोएट आए अर्नेस्ट के दरवाजे पे. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड. अभी वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, उनके हाथ में बुक थी, which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. वो बुक भी पढ़ रहा था और लविंगली क्या देख रहा था, ग्रेट स्टोन फेस पे. गुड इवनिंग बोलता है पोएट, सेड द पोएट, कैन यू गिव ट्रैवलर अ नाइस शेल्टर. वो बोलते हैं क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ एक रात, मैं एक ट्रैवलर हूँ. ग्लैडली बोलते हैं, हाँ खुशी से, अर्नेस्ट ने जवाब दिया. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक I never saw the great stone look so hospitably at a stranger. बोला इतने प्यार से, इतना जेंटली किसी को आज तक ये स्टोन फेस ने नहीं देखा जितना वो आपको देख रहा है. तो वो खुश हो जाते हैं. The poet sound besides him. The poet अभी बाजू में बैठ गया है. And he and Ernest talked together. साथ में बैठ के उन्होंने खूब सारी बातें की. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. ये कुछ अलग ही किस्म के इंसान थे अर्नेस्ट. होशियार थे, एकदम जेंटल, एकदम माइल्ड, एकदम काइंड, बिल्कुल गुस्सा नहीं, शांत माइंड का. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड. लिविंग इमेजेस यानी पोएट ने ऐसे डिस्क्राइब किया था उसकी पोएट्री में कि हमको दिखाई देता था जैसे एक इमेज हमारे सामने है, वो जो उनके माइंड में से निकली हुई थी सारी चीज़ें इनको पोएम पढ़ते ही नजर आती थी. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएम ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू द and gazed into the poet's eyes.
अभी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बेंड करके सुन रहा है पोयम और अर्नेस्ट पोएट के आइस में देख भी रहा है, स्टोन फेस भी देख रहे हैं। Who are you, my gifted guest? he asked. अभी अर्नेस्ट बहुत पोलाइटली बोलते हैं, आप तो बहुत ही गिफ्टेड हो गेस्ट। पूछते हैं, द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। अब वो फिंगर पे बुक रखते हैं जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रेड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन और आई रोट देम। वो उसकी पहचान देते हैं, मैं वही पोएट हूँ जिसकी बुक आप अभी पढ़ रहे थे। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर, ही टर्न्स टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस। अब वो पोएट पढ़ने के बाद, उसको पोएम पढ़ने के बाद लग रहा था जैसे ये स्टोन फेस ही, यही पर्सन रिसेंबल करता है स्टोन फेस को, ये पोएट ही है। He looked back, he shook his head and sighed. Why are you sad? inquired the poet. बोला था, ये क्यों सैड हो आप? Because, replied Ernest, all through the life I had awaited the fulfillment of a prophecy. यानी भविष्यवाणी की राह देख रहा था। When I read these poems, I hoped that it might have fulfilled in you. मुझे लगा कि आपको देखकर शायद वो इंसान मुझे मिल गया है, वो चीज़ फुलफिल होगा, मेरी ऐसी आशा थी। You hoped, answered the poet, faintly smiling. I find in me the likeness of great stone face. I am not worthy to be its likeness. वो बोलता है, नहीं, आपको क्या लगता है मैं स्टोन फेस के बनने लायक हूँ? नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब वो उनका कारण बताते हैं और फिर अर्नेस्ट वो बुक को पॉइंट करते हुए बोलते हैं, क्यों नहीं? वाई नॉट? वाई आरंट यू वर्दी ऑफ इट? तुम्हारे थॉट्स क्या इसके लायक नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंस वॉइसेस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग। दूर दूर से भगवान की आवाज़ आ रही है, हेवन से आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट इज नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थाट्स। भले मेरे ये थाट्स है लेकिन मेरी लाइफ टोटली अलग है। आई हैव हैड अ ग्रैंड ड्रीम। में सिंपल लाइफ नहीं जीता, तो मेरे तो बड़े बड़े सपने थे, बट दे हैव ओनली बीन ड्रीम्स। मैं कभी उसे पूरा नहीं कर पाया। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। कभी तो मुझे खुद के विचारों पर भी विश्वास नहीं है। वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी। अब वो स्टोन फेस कैसा था? प्योर था, अच्छा था, ट्रू था। बोला, मैं नहीं हूँ ऐसा। शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तुम क्यों मुझे ऐसे ढूंढ रहे हो? Thus Boyab spoke sadly and his eyes were wet with tears. So too were those of Ernest. अब दोनों के आँख में पानी आ गए कि दोनों ही स्टोन फेस के लिए वेट कर रहे थे। At the hour of sunset, as had been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. अभी सनसेट के वक्त वो सबको इकट्ठा करते थे, आसपास वाले लोग बैठते थे और उनके साथ में खुली हवा में बातें करते थे ओपन ग्राउंड में। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट इन टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। हाथ में हाथ लेकर दोनों पीपल चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे सब नेबर्स बैठते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। वहाँ से वो ग्रेट स्टोन फेस भी नजर आते हैं। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन इट्स ऑडियंस। अभी ऑडियंस को उन्होंने एकदम काइंडनेस से देखा। ही बिगैन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। वो लोगों से बात करने लगा, उनके दिल में क्या था, उनके माइंड में क्या था। हिज वर्ड्स एज पावर। उसके वर्ड्स में एक जादू था, एक पावर था। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। क्यों कोई इंसान तुम्हारे बातों पे यकीन करते हैं? क्योंकि उसमें उनको सच्चाई नज़र आती है और गहराई नज़र आती है। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ। वो लाइफ के साथ में मैच करते हैं। विच है ऑलवेज लिव्ड। हमेशा उसी से जिए भी थे वो। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड। वो प्रीचर यानी जो प्रीच करता है, जो बातें बताता है। प्रीचर वो होता है जो सिर्फ बोलता नहीं है, जो बोलता है वो खुद भी करता है। यानी वो सुपरफिशियल नहीं होता है, वो चीज़ों में डेप्थ होता है, उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो इट्स लाइक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। जिंदगी कैसी है उसके बारे में वर्ड्स थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देम।
क्या मिक्स हुआ था दोनों के बीच में? अच्छे कर्म करना और सेल्फलेस लव यानी सेल्फिश नहीं होना उसके अंदर था। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री दैन ही हैड एवर रिटर्न। अब वो पोएट को लगता है कि अर्नेस्ट है, उनका कैरेक्टर और भी बढ़िया है, उनके पोएट्री से भी ज़्यादा बढ़िया है। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। यानी वो उनको एक साधु की तरह मानने लगे अर्नेस्ट को, वो पोएट। वो बोला एक थॉटफुल फेस है, माइल्ड है, स्वीट फेस है, उसके ऊपर ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर यानी उनके सर पर सफ़ेद बाल थे जो चमक रहे थे। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ सेटिंग सन। अभी सन सेट हो रहा था और गोल्डन कलर की सनलाइट थी, जैसे ऑरेंजिश होती है, जब आपने देखा होगा सनसेट में रेड ऑरेंज ऐसा कलर्स नज़र आ रहे हैं। appeared the great stone face with white mist around it। अभी उसके आसपास मिस्ट फॉर्म हो गई थी। like the white hairs around the brow of अर्नेस्ट। अभी वो अर्नेस्ट के आसपास जैसे वाइट है आईब्रोज थे, उनके हेयर थे, वैसे मिस्ट आसपास में आ चुकी थी वो स्टोन फेस के पास। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस told and on an expression so grand that वो ऐसे it took the expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shouted। अभी वो ऊपर चिल्लाने लग गया, behold behold। अभी वो क्या बोलने लग गया कि अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ, अर्नेस्ट could that the likeness of the gay stone face। अर्नेस्ट देखो बिल्कुल जब मिस्ट स्टोन फेस के चेहरे पे आ गए तो सफ़ेद बाल और सफ़ेद आईब्रो जैसे नज़र आने लगी, और वो किसकी तरह लगने लगा था? स्टोन फेस बिल्कुल अर्नेस्ट की तरह लगने लगा। यहाँ आपको चेहरा नज़र आ रहा है, ये देखो बिल्कुल जैसे उनकी दाढ़ी, उनके बाल, उनके ब्रो, सब कुछ वो स्टोन फेस पे अर्नेस्ट जैसा लग रहा है। Then all the people looked and saw। अभी सब लोग उनको देखने लगे। The poet said was true। सबको महसूस होने लगा कि जो पोएट बोल रहा था बिल्कुल सही है। The prophecy was fulfilled ultimately। जो कहा गया था वो सक्सेस हो चुका है। एक इंसान जो स्टोन फेस की तरह बिल्कुल नेचर वाइज लुक वाइज आ चुका है। अर्नेस्ट हैविंग फिनिश वॉट ही हैड टू से। अर्नेस्ट का जब बोलना ख़त्म हुआ टोक पोएट्स आर्म एंड वॉक स्लोली होमवर्ड। पोएट का हाथ लिया और धीरे धीरे घर की तरफ चलने लग गया। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर देन हिमसेल्फ वुड कम बाय एंड अपीयर बेयरिंग अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन। फिर वो सोच रहा था मैं स्टोन फेस नहीं हो सकता, मेरे से भी अच्छा बढ़िया इंसान आएगा और स्टोन फेस को रिजेंबल करेगा। वो अभी भी वेट कर रहे थे। This wonderful story was by Nathaniel। Hope you like this and you watch the videos nicely. Meet you soon again. Bye from now.